वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एंड जीएस नोट्स अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना जीएस राठौर और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आपने कल क्लास में भी किया था, कुछ बच्चे अब्सेंट रहे थे और उन्हीं की वजह से ये टॉपिक उठाया गया। कल कुछ बच्चों ने बोला भी कि सर हमारा टॉपिक निकल गया है, तो उसे एक बार रिवाइज करा दें, है ना। तो देखिएगा, और आपको वही टॉपिक में रिवाइज करा रहा हूँ, वो भी आज समझाते हुए, है ना। हमने पहले ही बोला था कि हमारी पृथ्वी की आकृति लगभग गोल है और एग्जैक्टली अंडाकार है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ना। और मैंने बोला था कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने के लिए एक मध्य रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर है? इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद इसी को ही विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो तीनों का ही बात एक है ना। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, ये इस पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती है। ऊपर वाला कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला है वो कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता था, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लेंथ की। इसकी जो लेंथ है वो है 12,756 किलोमीटर। ये तो बात होगी तुम्हारी अक्षांश रेखा की, भूमध्य रेखा की या विषुवत रेखा की, है ना। उसके बाद एक बात कर लेते हैं हम देशांतर रेखा की। ये जो सीधी रेखा है ये है आपकी देशांतर रेखा। 0 डिग्री पे मान लेते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना। इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और इसी से आपका समय निर्धारित किया गया है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं क्योंकि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है ना। अब एक बात और मैं बता दूं कि अगर हम पूरब की ओर जाते हैं तो 15 डिग्री पर 1 घंटे की बढ़ोतरी होगी और हम पश्चिम में जाएंगे तो 15 डिग्री पर 1 घंटे की घटोत्तरी होगी। जब हम 0 डिग्री देशांतर के बारे में बात करते हैं तो इसकी लेंथ है वो है 12,714 किलोमीटर। अब आपको ये तो पता चल गया कि अक्षांश रेखा गोलार्ध को दो भागों में बांट देती है। उसकी लेंथ देशांतर रेखा से समय निर्धारित किया जाता है। पूर्व में जाते हैं तो घंटे की बढ़ोतरी होगी, पश्चिम में जाएंगे तो घंटे की घटोत्तरी यानी कि घटेगा, उसकी भी लेंथ होगी और इसकी भी लेंथ होगी। अब जब हम आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग ऊपर तो सैटेलाइट से चले गए लेकिन अभी आंतरिक भाग तक नहीं गए, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं जैसे कि आपके भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इससे उनका अनुमान लगाया जाता है ना। जैसे कि आपको हमें पहले ही पता है कि हमारी पृथ्वी एक अंडाकार है, एग्जैक्टली गोल नहीं है, लेकिन हम इसे गोल मान के चलते हैं, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। और ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये मैं यहां निकाल लेता हूं। ये देखिएगा, ये जो हिस्सा था मैंने यहां निकाल लिया। आपने जैसे कि प्याज देखी होगी, प्याज की अलग अलग परतें होती हैं, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी प्याज की परतों की तरह ही फैली हुई है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इतना। अब जैसे कि ये हमने पॉइंट यहां निकाला है तो इसका जो ऊपर वाला जो भाग है इसे कहते हैं हम भूपर्पटी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा भाग है इसे हम बोलते हैं मेंटल। जो तीसरा भाग है इसे बोलते हैं क्रोड। अब जैसे कि हमने भी यहां देखा था कि 12,756 इसका अक्षांश रेखा है, उधर 12,714 किलोमीटर देशांत रेखा। अगर इन दोनों को अगर हम डायमीटर मान के चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। और इस तरीके से पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो होती है आपकी 6370 किलोमीटर, एनसीईआरटी का है ना। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6370 किलोमीटर। जब हमने पता चल गया कि 6370 किलोमीटर हमारी की पृथ्वी की त्रिज्या है, उसके बाद जब हम बात करते हैं भूपर्पट्टी कहां तक है, तो भूपर्पट्टी का सबसे ऊपरी जो सिरा है पृथ्वी का उसी को भूपर्पट्टी कहते हैं और लगभग 35 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। क्लियर है?
उसके बाद नेक्स्ट है मेंटल। अगर हम मेंटल की बात करते हैं तो ये 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्लियर है? और उसके बाद ये जो बचा ये लगभग आपका बैठ जाएगा 3500 किलोमीटर, लगभग है ना। तो आपका जो मेंटल है वो है आपका 3500 किलोमीटर तक। क्लियर है? जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। एक दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा पेपर में, आराम से नॉर्मल कर सकते हैं, कोई आपको याद रट्टा करने की जरूरत नहीं है। बस आप वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक भी करें, जिससे कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण हो, कम से कम वीडियो देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग अपना कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं कि आपको किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपका भी वो सॉल्यूशन किया जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ देख लिया कि ये 0 से 35 किलोमीटर तक आपका जमीन के अंदर जाते हैं तो हमारा भूपर्पटी पाया जाता है। जब भूपर्पटी पाया जाता है, जितने भी मिनरल्स हैं हमारे, जितने भी मिनरल्स हैं ज्यादातर भूपर्पटी में ही पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था कि भूमिगत जल किस परत में पाया जाता है, तो आपको भी पता है कि समरसेबल या हेड पंप ज्यादा 300 या 400 मीटर तक ही खोद पाते हैं। तो जब 300-400 मीटर खोदते हैं तो यही मिलेगा। आपका जो भूमिगत जल है वो भी इसी भूपर्पटी में मिलता है। उसके बाद आपका मेंटल है, उसके बाद क्रोड है ना। इसे भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है ऊपरी मेंटल और एक होता है निचला मेंटल। इसी तरीके से क्रोड को भी दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है ऊपरी क्रोड और एक होता है निचला क्रोड। अब उसके बाद देखें, जब हम बात करते हैं अगला वाला पॉइंट, जैसे कि हमने बात किया तापमान का, तापमान। तो देखो, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। क्या करता है? तापमान बढ़ता जाता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है ना, जब तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी का अंदरूनी जो तापमान है वो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन भी आता है पृथ्वी का आंतरिक तापमान कितना है। जो पृथ्वी का आंतरिक तापमान है वो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम मिड पॉइंट देखें, इसका ये है इसका सेंटर, और यहां पर पृथ्वी का तापमान होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? क्वेश्चन आ भी आता है कि पृथ्वी का आंतरिक तापमान कितना है, तो पृथ्वी का आंतरिक तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। उस तरीके से हमने उस दिन की क्लास में आपको बताया भी था कि सूर्य का तापमान कितना होता है। सूर्य के भी तापमान के लिए दो पॉइंट लिए थे हमने, एक था बाहरी तापमान और एक था आंतरिक तापमान। तो हमने बोला था कि सूर्य का जो बाहरी तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंतरिक तापमान जो लिया था हमने, जो पॉइंट वाला था, वो हमने लिया था कि 1.5 × 10⁻70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर ही भाग में जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। बोलते हैं कि 32 मीटर जाने पर, कितना? 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि 100 किलोमीटर जाने पर, अगर हम 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे, 100 किलोमीटर जाने पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है। और अंदर जाते हैं तो बोलते हैं कि 300 किलोमीटर जाने पर, 300 किलोमीटर जाने पर आपकी जो बढ़ोतरी होती है वो होता है केवल 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? उसके बाद हम जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है। इस तरीके से हम जाते जाएंगे और हमारा पृथ्वी का आंतरिक जो तापमान है वो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। ये तो बात कर ली हमने क्या की? तापमान की। अब हम बात करते हैं घनत्व की। ठीक है, ये यहां करा देता हूं मैं, चलो यही कर लेते हैं, आपको दिख भी रहा है। घनत्व का भी अपना एक फंडा है। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाता है। क्लियर है? यहां लिख देता हूं मैं, घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। और पृथ्वी के लास्ट वाले पॉइंट पर, आंतरिक पॉइंट पर, यह करीब 13.5 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। यूनिट याद है? मैंने उस दिन में बोला था कि घनत्व की हमेशा यूनिट याद रखना, क्योंकि साइंस में बहुत क्वेश्चन पूछता है घनत्व का। और अगर हम ऊपरी परत पर बात करते हैं, घनत्व केवल यहाँ 2.8 प्रति किलोग्राम प्रति मीटर की होता है शुरुआत में। जब क्रस्ट पर हम शुरुआत में देखते हैं 2.8 होता है। इस तरीके से ये लगातार इसमें वृद्धि होती जाती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व सबसे अधिक होता है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है,
जब हम पृथ्वी का औसत घनत्व के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.52 केजी प्रति मीटर क्यूब। यहां आप देख रहे हैं ना केजी प्रति मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिर घुमा के पूछ लेता है कि पृथ्वी का घनत्व किसके बराबर होता है, तो पृथ्वी का जो घनत्व है लगभग जल के घनत्व के बराबर होता है ना, जल के घनत्व के लगभग बराबर होता है। आपका क्वेश्चन बन जाता है यहां से। अब ये तो बात होगी भाई घनत्व की भी। अगर हम बात करें दाब की, तो दाब में भी क्या होगा, प्रेशर। देखो यहां बता देता हूं मैं, दाब। अगर हम दाब की बात करेंगे तो दाब भी अंदर जाने पर बढ़ता जाता है, ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का आंतरिक तापमान कितना होता है, भाई 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वो पूछता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.52 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। उसने पूछा कि भाई ऊपर से जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या करता है, तो जो आपका जो प्रेशर है, जो दाब है, वो भी बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। यहां तक हो गया आपका क्लियर। कोई अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आराम से कमेंट देके बता सकता है। इसके साथ साथ मैं बताऊं, आपके अगर कोई भी अदर टॉपिक है उस पर भी आप बोल सकते हैं कि सर ये समझा दीजिए। और प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ क्या है कि जो लोग बार नहीं पढ़ पाते हैं कम से कम वो पढ़ तो सकते हैं ना। अब देखो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने देखा था पृथ्वी लगभग गोल है, लेकिन एग्जैक्टली वो अंडाकार है। हमने अंडाकार क्यों दिखती है, क्योंकि उसका देशांतरीय विस्तार और भूमध्यरेखीय विस्तार में डिफरेंस है। अगर सेम होता तो हमारा एकदम सर्कल होता और हमें गोल दिखती, लेकिन इसमें डिफरेंस इसलिए वो अंडाकार दिखती है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है। अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक जो रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर में दर्शाई है 12,714 किलोमीटर तक होती है, और यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव तक मिला देती है। इसके बाद देखें यहाँ, ये जो देशांतर रेखा है यही समय का निर्धारण करता है। जैसे कि आपको पता है, यदि हम पूरब की ओर जाएंगे तो 15 डिग्री पर 1 घंटे की बढ़ोतरी होगी, और पश्चिम में जाएंगे तो 15 डिग्री पर 1 घंटे की बढ़ोतरी होती है। जैसे कि आपको अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही है, तो हमारा होता है पूरब की ओर पहले होता है, पश्चिम में बाद में होता है। इसीलिए पूरब वाला क्षेत्र थोड़ा सा आगे चलता है, पश्चिम वाला पीछे चलता है ना। अब देखो हमने उत्तरी गोला देख लिया, दक्षिणी गोला दे दिया। यहाँ हमने देखा था कि पृथ्वी का अगर हम इतना भाग यहाँ निकाल लेते हैं तो इस हिसाब से हमने अपनी परत बना ली। ये पहली परत थी भूपर्पटी, दूसरी थी मेंटल, तीसरा था कोर। उसके बाद भी देखें मेंटल को 2 भागों में बांट लिया, एक होता है ऊपरी मेंटल, एक होता है निचला मेंटल। क्रोड को भी 2 भागों में बांट लेते हैं, एक होता है ऊपरी क्रोड, एक होता है आंतरिक क्रोड। अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका भूपर्पटी बनता किससे है। तो आपका जो भूपर्पटी है वो बना होता है सियाल का। जो आपका जो भूपर्पटी है ये बना होता है सियाल का। सियाल, सी फॉर ऐसा ही मतलब होता है सिलिकॉन। क्वेश्चन बहुत आता है ये, सिलिकॉन। और एल मतलब है एल्युमिनियम। और आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूपर्पटी किन मुख्य पदार्थों से बनी, तो वो सियाल से बनी होती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल किसका बना होता है, तो मेंटल बना होता है सीमा का। अगर यहां सीमा से तात्पर्य करेंगे तो सी से मतलब सिलिकॉन होता है, और एम ए मतलब मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम क्रोड की, तो क्रोड बना होता है नीफे का। नीफे मतलब निकिल, देखिएगा निकिल प्लस एफई मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, ठीक है क्या नहीं। निकिल और लोहे का बना होता है आपका क्रोड। ये भी बात होगी आपकी। अब देखिए इसके साथ साथ क्या होता है, जो परपटी हमारी जो बन रही है इनके बीच में क्या होता है, असंबंधता होती है, जो कि घनत्व पर निर्धारित करती है कि इनके बीच में जो पृथ्वी का एक अपना डेंसिटी होता है जिसकी आधार पर वो पटी हुई होती है, ठीक है। तो जब भूपर्पटी है उसमें होता है कोनार्ड असंबंधता। ये है आपका कोनार्ड असंबंधता होता है, क्लियर है। उसके बाद देखा मेंटल। मेंटल में जो असंबंधता है वो है मोह असंबंधता। क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से, मोह असंबंधता, ठीक। अब बात करते हैं हम यहाँ की क्रोड की। तो क्रोड में कौन सी असंबंधता है, तो वो होती है गुटेन वर्ग विसार्ड असंबंधता। गुटेन वर्ग विसार्ड
असंबद्धता। और आपका जो टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यही आपका खत्म हो गया। फिर से देखें, मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो, पृथ्वी लगभग लगभग गोल है, एग्जैक्टली अंडाकार यानी कि जियोइड है। अगर यहाँ बात करें तो पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो भागों में बांट किया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जो भूमध्य रेखा इसी को विषुवत रेखा कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उत्तर से दक्षिण तक जो रेखा है इसे हम देशांतरी रेखा कहते हैं। इसका एग्जैक्टली वैल्यू 12,714 किलोमीटर है, अक्षांश रेखा 12,756 किलोमीटर है, ठीक। जो देशांतरी रेखा है यही समय का निर्धारित करते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर है वह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, वहीं से 0 डिग्री मानी गई है। उसके बाद अगर हम पूरब की ओर जाएंगे तो 15 डिग्री एंगल पर 1 घंटे की बढ़ोतरी होगी, और पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटे की घटोत्तरी होगी। इसके साथ साथ हमें पहले ही पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से पूरब में पहले उदय होता है, पश्चिम में बाद में होता है। अब देखिएगा, हमने फिर एक और चित्र बनाया था जिसमें हमने देखा था पृथ्वी लगभग गोल है। तो हमने ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये कोन वाला, जैसा कि कोन बन रहा है, ये वाला कोन वाला मैंने हिस्सा यहाँ निकाल लिया। जब यहाँ निकाल लिया तो मैंने इसे अलग अलग परतों में बांट लिया। जैसे कि प्याज होती है, प्याज की अलग अलग परत होती है, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी की अलग अलग परत है, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाला जो भाग था सबसे ऊपर, जिसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं। और भूपर्पट्टी कहाँ तक है? 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। और भूपर्पट्टी सियाल की बनी होती है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। इसका घनत्व सबसे कम होता है, यहीं पर दाब सबसे कम होता है, तापमान भी यहीं पर कम होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा, तापमान भी बढ़ता जाएगा, इसके साथ साथ दाब भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं घनत्व की, तो भूपर्पट्टी का घनत्व 2.8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। उसके बाद जब हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचना है, जो कि 13.5 kg प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। अगर हम पृथ्वी के औसत घनत्व के बारे में बात करते हैं, 5.52 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, जो कि जल के घनत्व के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, यदि हम पृथ्वी को जल में डुबोएंगे तो यह डूबेगी नहीं, क्योंकि घनत्व बराबर है। केवल वही वस्तुएं डूबती हैं जिनका घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो आगे तापमान का हमने बात कर लिया। जैसे जैसे तापमान पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। वृद्धि होती है तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद 100 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड की। उसके बाद 300 किलोमीटर पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है। इस तरीके से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग बैठता है, आंतरिक पॉइंट पर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि जो भूपर्पट्टी किससे बनी थी? सीमा से बनी है ना। आपका भूमिगत जल, जिसे हम पानी पीने के लिए निकालते हैं, बोरिंग करते हैं, और इसके साथ जो हेडपंप, समरसेबल जो भी लगा रहे हैं, वो सारा का सारा इसी भूपर्पट्टी में लगाया जाता है। यहीं से हमें पानी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ क्या है कि आपके जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो सारे के सारे वो हमें इसी भूपर्पट्टी से प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट था वो था मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और जो कि सीमा से बना होता है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसमें भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता होती है, जिसे हम मोह असंबद्धता कहते हैं, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्रोड यानी कि कोर। अगर हम क्रोड के बारे में बात करें तो क्रोड लगभग मेंटल के नीचे 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि निफे यानी कि निकेल और लोहे से मिलकर बना होता है। और क्रोड को भी 2 भागों में बांट लेते हैं। ऊपरी क्रोड होता है, एक निचला क्रोड होता है। अगर ऊपरी क्रोड के बारे में अगर हम इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता है उसे हम गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो वो 6370 किलोमीटर है। और आपका पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है एग्जैक्टली पूरा कंप्लीट हो गया है। और थैंक यू सो मच। फिर से एक बात बोलूंगा, जिसको नया बैच ज्वाइन करना हो तो नया बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, वो रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ जो लोग वीडियो देखते हैं वो प्लीज दूसरे लोगों के लिए भी शेयर करें। शेयर करने से एक प्रॉफिट होता है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी भी कारण, कम से कम वीडियो देखकर अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में अगर क्लियर प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे को बता सकता है, उसका टॉपिक ऑनलाइन ही क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।